हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो भी कैंडिडेट टीचर की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार की तरफ से बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है टीचर के लिए। जो भी कैंडिडेट टीचर की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकली हुई है और जो टीचर के हेड मास्टर होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी निकली हुई है और जो टीचर की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी बहुत बड़ी भारी मात्रा में वैकेंसी आ चुकी है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को डालना चाहते हैं उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा। और इसी वीडियो में जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन करके जो है मैं कंप्लीट स्टार्टिंग से स्टार्ट रजिस्ट्रेशन से लेके कंप्लीट फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट तक के जो है आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि जो है मैं वो इस फॉर्म को जो है कंप्लीट फिल करके आपको दिखाने वाला हूं इसमें। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तभी आपको इसके बारे में कंफर्म जानकारी हो पाएगा। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहां से दिखाना शुरू करता हूँ। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मेरे सामने sarkarijet.com का वेबसाइट ओपन है जिनका रेफरेंस लेके मैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा जो वैकेंसी निकली हुई है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी जो है आपका हेड टीचर यानी कि जो आपके प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक होते हैं या जो प्रिंसिपल होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है और जो टीचर होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इनका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो आज ही के दिन से इनका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है। आज ही के दिन से इनका फॉर्म जो है आप फिल करना शुरू कर पाएंगे। इनका जो लास्ट डेट दिया गया है 2/4/2024 दिया गया है, यानी कि लगभग आपके पास जो है वो 20 दिन का टाइम है। आप 20 दिन में इस फॉर्म को भर पाएंगे। पेमेंट है जो आपका यहाँ से दिया गया है, पेमेंट आप 2/4/2024 तक के कटवा सकते हैं। एग्जाम अभी इनका जब फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा उसके 1 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर में आपको एग्जाम इनका देखने के लिए मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो है आपको एग्जाम से 1 सप्ताह पहले जो है डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। उसका मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इनके फीस के बारे में कि फीस आपकी टोटल कितनी होने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपए होने वाली है। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 200 रुपए होने वाली है। फीमेल कैंडिडेट जो बिहार के होंगे, जो बिहार के फीमेल कैंडिडेट होंगे या महिलाएं होंगी उनके लिए जो पैसा लगेगा वो 200 रुपए लगेगा। और जो अदर स्टेट से महिलाएं होंगी उनके लिए जो पैसा लगेगा वो 750 रुपए लगेगा। यहाँ उनका जो सिलेक्शन होगा या उनका जो प्रोसेस होगा वो जनरल के लिए होगा। पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका चालान जो है वो कटवा सकते हैं और इसका चालान आप SBI बैंक के थ्रू भी आप कटवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके एज के बारे में कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे इनकी जो एज दी गई है 1/8/2024 दिया गया है, यानी कि आपका जो है एज जो है 1/8/2024 तक के आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन आपका जो एज है वो 18 से 20 वर्ष के आसपास होनी चाहिए। अगर आपकी एज जो है 18 से 20 के बीच में नहीं होती है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम एज जो दिया गया है 58 वर्ष तक के आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन जो है आपको जो इनकी तरफ से दिया जाता है कैटेगरी वाइज से वो एज रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इनके वैकेंसी के बारे में कि टोटल वैकेंसी कितनी निकली हुई है। टोटल जो इनकी वैकेंसी निकली हुई है 46,308 पदों में वैकेंसी निकली हुई है। ये बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है हेड टीचर यानी कि प्रिंसिपल के लिए आपका सिलेक्शन होगा और जो इनका डिपार्टमेंट है वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होने वाला है। प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाध्यापक के लिए आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे प्रधानाध्यापक के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो 40,247 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ये बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी है, यानी कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जो है प्रिंसिपल के लिए यानी कि प्रधानाध्यापक के लिए 40,247 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है प्रधानाध्यापक के लिए या प्रिंसिपल के लिए, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है, जिसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए वो गवर्नमेंट किसी आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाने के साथ साथ या गवर्नमेंट टीचर आप होंगे उसके साथ साथ जो है आपके पास जो है 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास जो है 8 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो है आपकी मैक्सिमम एज जो दिया गया है
58 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 58 वर्ष के आप होंगे तो ऐसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें आप टीचर हों और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तभी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हेड टीचर जो दिया गया है वो एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में। एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो दिया गया है या प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक की जो वैकेंसी निकली हुई है वो 6061 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी होने वाला है आप बिहार स्टेट के होने चाहिए। अगर आप बिहार स्टेट के नहीं है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिहार स्टेट के साथ साथ जो है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मास्टर डिग्री होने के साथ साथ जो है आपके पास 50% का जो मार्कशीट होना चाहिए वो उसमें 50% से ऊपर होना चाहिए, 50% से नीचे नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका बीएड चलेगा और बीए चलेगा और बीएससी ईडी चलेगा। यानी कि ये जो एलिजिबिलिटी दी गई है ये एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो वही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ साथ में आपका जो है टेट का एग्जाम पास होना चाहिए। टेट का एग्जाम अगर आप पास नहीं है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहली एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे दिया गया है वो आप बिहार के होने वाले हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तीसरी एलिजिबिलिटी जो दी गई है मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका जो है 50% से ऊपर मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आप टेट का एग्जाम पास किए होंगे तभी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप जो है वो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी। यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे बिहार का डिस्ट्रिक्ट है उसी प्रकार से यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्टों में वैकेंसी निकली हुई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिखा गया है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ये इनका ऑफिशियल साइट है, यहीं से जो है इस फॉर्म को आपको जो है वो ऑनलाइन करना है। अब मैं जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसे अप्लाई करेंगे। ये है इनका ऑफिशियल साइट। इसका डायरेक्ट लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इनके इसी ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे। उसका डायरेक्ट लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहीं से जो है इस फॉर्म को जो है वो ऑनलाइन करना है। अब वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं जो है इस वीडियो में पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट स्टार्ट रजिस्ट्रेशन से लेके कंप्लीट फॉर्म जो है वो फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप कैसे इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे स्क्रॉल करने के आने के बाद यहाँ पे देखिएगा इनका भी 5 फॉर्म जो है वो एक्टिवेटेड है और 5 फॉर्म के लिए आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशनल डिपार्टमेंट है। यानी कि जो इनका पहला एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है वो प्राइमरी टीचर के लिए निकला हुआ था और यहाँ पे एजुकेशनल डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। दूसरा इनका दिया गया है हेड मास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर एजुकेशनल एंड SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट है। ये दोनों दिया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है तीसरा जो निकला हुआ है वो डायरेक्टरेट कम स्टेट फायर अफसर है। यानी कि फायर अफसर के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है आप यहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये तीनों अभी फॉर्म जो है इनका एक्टिवेटेड है और मैं आपको जो है पहला फॉर्म जो है वो अप्लाई करके दिखा देता हूं। अगर काफी ज्यादा स्टूडेंट का कमेंट आता है तो मैं आपका SC ST का जो फॉर्म है वो भी अप्लाई करके दिखा दूंगा और यहाँ पे डायरेक्टर कम स्टेट फायर अफसर के लिए भी जो फॉर्म निकला हुआ है उसको भी अप्लाई करके दिखा दूंगा। जो भी कैंडिडेट का ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं उस प्रकार से जो है उसका अलग से प्रॉपर वीडियो बना के दिखा दूंगा कि आप कैसे इसे अप्लाई करेंगे। हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशनल डिपार्टमेंट का जो फॉर्म निकला हुआ है मैं इसको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन लिख दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहीं से जो है इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करना है। कंप्लीट फिल करने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा, यहाँ पे मिडिल नेम भरना होगा, यहाँ पे लास्ट नेम भरना होगा, फिर यहाँ पे आपको फादर नेम कंफर्म करना होगा। यहाँ पे अगर आपके हस्बैंड होंगे तो हस्बैंड कीजिएगा। यहाँ पे आपको मदर नेम डालना होगा, यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस डालना होगा, यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर को यहाँ से अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो यहाँ पे यस आपके यहाँ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, तो यहाँ से यस रहेगा। इसके बाद अगर आप
बिहार स्टेट के रहने वाले हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते होंगे, अगर आप बिहार के होंगे तो अभी आपको SC ST या OBC सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अदरवाइज अगर आप बिहार के नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे तो आपकी यहाँ पे कोई कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। फिर इसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके पास आपके दादाजी आपके मतलब कोई फैमिली में जो है वो गवर्नमेंट अफसर या फ्रीडम फाइटर है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। अगर आपके पास जो है वो डिसेबिलिटी यानी कि अगर आप विकलांग हैं या मतलब डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप एक्समैन सर्विस या एयरफोर्स या आर्मी में होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। फिर यहाँ से अगर आपके पास गवर्नमेंट का 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना है तो यहाँ से यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आपके गवर्नमेंट है, आप बिहार के किसी गवर्नमेंट सर्विस में आप 3 साल से काम कर चुके हैं या कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे देगा जिस पोस्ट के लिए आप मतलब डाल रहे हैं, अगर आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको खुल के नहीं आएगा। यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थडे डालना है। इसके बाद कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। अगर आपका कंप्लीट एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पे वही उसी एड्रेस को डालना है जो ऊपर आप डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो एडवर्टीजमेंट नंबर को आप केयरफुली चेक कर लिए हैं, यानी कि जो इनका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है उसे आप केयरफुली चेक किए हैं या नहीं किए हैं। अगर चेक किए होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज अगर नो करेंगे तो आपका फॉर्म जो है अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे अपना मेल आईडी डालेंगे। इसके बाद मेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ से वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे जो आपका कैप्चा दिया गया है, जिस प्रकार से मैं कैप्चा भर रहा हूँ इसी प्रकार से ही आपको कैप्चा भरना होगा। इस कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यानी कि सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, मैं इस फॉर्म को जो है वो फिल करके आपको जो है वो वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से देखिएगा मैं जो अपना कंप्लीट डिटेल है वो डिटेल यहाँ से फिल कर दिया हूँ। यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम डाला हूँ। अगर आपके पास मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम डालिएगा, अदरवाइज मिडिल नेम को जो है ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालिएगा। अगर आपके पास लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम डालिएगा, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम जो होंगे वो फादर नेम यहाँ पे डालिएगा। फादर नेम जो आपका जो है वो फुल फादर नेम डालना होगा। इसके बाद अगर आपके पास हस्बैंड होंगे तो हस्बैंड डालिएगा, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है अपना मदर नेम डालना होगा। मदर नेम डालने के बाद यहाँ से आपको अनमैरिड या मैरिड सेलेक्ट करना होगा। जो भी अगर मैरिड होंगे तो मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज अनमैरिड सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से अपना मेल का मतलब जो आप जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड डालेंगे। आधार कार्ड या नंबर यहाँ पे 80 डालेंगे, जिस प्रकार से मैं डाला हूँ। इसके बाद आधार कार्ड नंबर का फोटो जो है वो PDF फॉर्म में यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, यानी कि आप अगर इंडिया के सिटीजन है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो मैं यस कर दिया हूँ। यस करने के बाद मेरा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आ चुका है, तो मैं यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया हूँ। इसके बाद किस डेट को इशू हुआ था उस डेट को डाल दिया हूँ। इसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ से अपलोड कर दिया हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ से अगर मैं आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, अगर रिजर्व कैटेगरी में आ रहे होंगे तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नो करेंगे, क्योंकि अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर में होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। फिर यहाँ से अगर आप फिजिकली डिसेबिलिटी होंगे, यानी कि अगर आप विकलांग होंगे, बस डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। इसके बाद अगर आप आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो मैं अभी नो कर दिया हूँ। इसी प्रकार से अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, बिहार के किसी गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, 3 साल हो गया होगा, 3 साल से पहले होंगे तो यहाँ पे एस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। अगर जो भी कैंडिडेट एस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन ओपन होकर जाएगा। अगर यहाँ पे नो करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थडे डालना होगा। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थडे डालेंगे तो यहाँ से मैं अपना डेट ऑफ बर्थडे डाल दिया हूँ। इसी प्रकार से आपको भी अपना डेट ऑफ बर्थडे डालना होगा, जिस प्रकार से मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपको अपना डेट ऑफ बर्थडे डालने के बाद फिर यहाँ पे अपना जो है आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आप जो आप क्वालिफिकेशन दिए हैं या जो भी डिटेल आप भरे हैं वो क्लियरली आपके पास अवेलेबल है और इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ये यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे यस, और अगर नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे यस करना आपको मैंडेटरी है।
यस करने के बाद यहाँ पे अपना मेल डालेंगे, मेल को यहाँ से कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ईमेल वैलिडेट यानी कि ईमेल वेरीफाई हो गया है। ईमेल वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ से उसका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ऑप्शन खत्म होने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ से अपना जो है मोबाइल नंबर वो डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से आपको भी अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर पे गेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ से वेरीफाई करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है, मैं उस ओटीपी को एक बार चेक कर ले रहा हूँ। चेक करके जो है यहाँ पे ओटीपी डाल के जो है आपको वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी देखिएगा कुछ प्रोसेस ले रहा हूँ ओटीपी सेंड होने के लिए, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये हो सकता होगा इनका जो सर्वर है वो अभी स्लो चल रहा होगा, जिसकी वजह से थोड़ा वेट ले रहा है। सेंडिंग प्लीज वेट दे, यानी कि ओटीपी जो है आपके मोबाइल पे सेंड किया जा रहा है। तो ओटीपी देखिएगा सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। यहाँ पे जैसे मैं ओके करूंगा, ओके करने के बाद मेरे मोबाइल नंबर पे है ओटीपी आ जाएगा। जैसे वो ओटीपी आ जाएगा तो मैं उसे चेक करके यहाँ से वेरीफाई करके आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे जो है वो ओटीपी आ चुका है। उस ओटीपी को यहाँ से मैं फुल फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे मैं अपना कैप्चा डालूंगा। कैप्चा डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक यस का ऑप्शन या और नो का ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से भी आपको आपके स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप को सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली भरे हैं या क्लियरली एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपका जो इन्फॉर्मेशन आप फिल किए हैं वो इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करके दोबारा से जो है अपना सभी इन्फॉर्मेशन वो चेक कीजिएगा। मैं अभी जो इन्फॉर्मेशन फिल किया हूँ वो करेक्टली है। करेक्ट होने के बाद यहाँ से मैं यस करूंगा। यस करने के बाद जैसे मैं यस करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा इनवैलिड कैप्चा, इनवैलिड कैप्चा आपको दिया गया है कि इनवैलिड कैप्चा इस वजह से आया है क्योंकि मैं जो है वो काफ़ी देर से इनका वेबसाइट जो है वो ओपन कर रखा हूँ, जिसकी वजह से इनका जो कैप्चा है वो एक्सपायर हो चुका है। तो मैं इसको कैप्चा को दोबारा से फिल कर दूंगा। अगर आपको भी एक्सपायर कैप्चा का मैसेज आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना कैप्चा जो है एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद जो कैप्चा आएगा उस कैप्चा को फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद फिर दोबारा से जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके सामने वही यस और नो का ऑप्शन आएगा तो यस करूंगा। जैसे मैं यस करूंगा तो यहाँ से देखिएगा मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये देखिएगा जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है इस रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और ये पासवर्ड दिया गया है इस पासवर्ड को भी आप नोट कर सकते हैं। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नोट करने के बाद आपको दोबारा से इनकी वेबसाइट पे जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे। यहाँ से आने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले जो है आपका जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से डालना है। यहाँ पे देखिएगा यूजर नेम जो दिया गया है यूजर नेम को डालना है। इसके बाद यहाँ से जो पासवर्ड दिया गया है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। ध्यान दीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन जो दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन अलग से दिया जाएगा और यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे अलग दिया जाएगा। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो तीनों नोट करके रखना है। तीनों नोट करके रखने के बाद यहाँ से दोबारा से आप इनके ऑफिशियल साइट पे आएंगे। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद यहाँ से देखिएगा इनका जो यूजर नेम दिया है वो यूजर नेम मैं डाल दिया हूँ। यूजर नेम डालने के बाद अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कैप्चा को एक बार रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। अगर आपके स्क्रीन पे जो है वेबसाइट काफ़ी देर से खुली होगी तो आप एक बार कैप्चा जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा कि उनका कैप्चा जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आप एक बार कैप्चा रिफ्रेश कर लेंगे। कैप्चा रिफ्रेश करने के बाद लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इनका देखिएगा साइट जो है वो लॉगिन हो चुका है। मेरा जो कंप्लीट फॉर्म है वो देखिएगा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे मेरा एग्जामिनेशन नेम आ रहा है कि आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो देखिएगा यहाँ पे आ रहा है हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशनल डिपार्टमेंट। मैं जो ये फॉर्म अप्लाई किया हूँ ये जो है हेड टीचर यानी कि जो प्रिंसिपल के लिए है अंडर प्राइमरी स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर होते हैं हेड मास्टर होते हैं आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिए मैं इस फॉर्म को अलाइन कर रहा हूँ या अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से आपका कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। यहाँ से आप अपना कंप्लीट डिटेल जो है चेकआउट कर लीजिएगा। चेकआउट करने के बाद आपका जो है फॉर्म जो है वो कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा जो ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हुआ है ये आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि आपका कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है यू हैव नॉट फिल्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिटन एग्जाम, यानी कि जो इनका रिटन एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है अभी आपका जो है कंप्लीट फॉर्म जो है वो फिल नहीं हुआ है। यहाँ से इनका कंप्लीट रिटन एग्जाम के लिए आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे
यहाँ पे पेमेंट हेयर लिखा गया है, क्लिक हेयर फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ये इनका पेमेंट का प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आर यू सेवर करने के लिए आ जाएगा। इसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो पेमेंट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो उसी प्रकार से आप यहाँ से प्रोसीड या प्रोसीड नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप जो अपना नेम डालेंगे, इसके बाद जो आपका कार्ड है कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ जो यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे ईयर दिया गया है, इसके बाद सीवीसी नंबर जो जाता है वो सीवीसी नंबर डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ से आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है इनका जो एप्लीकेशन है वो रिटर्न एग्जाम के लिए खुल जाएगा, यानी कि जो रिटर्न एग्जाम में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो ओपन हो जाएगा। जब आप पेमेंट करेंगे तभी जो है इनका फॉर्म जो है वो आपके स्क्रीन पे ओपन होगा। जब आप पेमेंट कर पाएंगे पूरी कंप्लीट रूप से तभी जाके आपके स्क्रीन पे इनका जो है वो रिटर्न एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन है वो खुल जाएगा। वो खुलने के बाद जो है आप वहां से अपना कंप्लीट डिटेल जो है वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है कंप्लीटली फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आप इस फॉर्म को जो है अपना कंप्लीट ऑनलाइन कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा प्रोसेस जो है अपना स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से लेके कंप्लीट फॉर्म जो है वो कैसे फिल करेंगे। इसी प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपना फॉर्म जो है कंप्लीटली फिल कर पाएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी या किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है वो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके जो है आप हमें मैसेज कीजिएगा कि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो मैं वहां पे सबसे पहले आपको बेहतर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ और वहां से कंप्लीट रिप्लाई आपको जो है वो देने वाला हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं वहां से जो है आपको कंप्लीट फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो वो आप अगर टेलीग्राम पे हमें मैसेज करेंगे, आपकी जो भी समस्या आती है, जिस भी फॉर्म से रिलेटेड आपके अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा और उसके जस्ट नीचे जो है हमारा व्हाट्सएप दिया गया है। अगर कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सरकारी जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन या सबसे पहले फॉर्म का जो जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको सबसे पहले इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। उसका सभी का लिंक जो है मेरा जो सोशल मीडिया है, सभी सोशल मीडिया का लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां से आपको मैं प्रॉपर रिप्लाई दे पाऊंगा। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।